नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सासाराम के ऐतिहासिक तालाबों के संरक्षण के लिए छेड़ी गई मुहिम, राजद नेता शिव शंकर कुशवाहा ने किया प्रेस वार्ता। सासाराम शहर के ऐतिहासिक और प्राचीन तालाबों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने एक महत्वपूर्ण मुहिम की शुरुआत की है। इसी संदर्भ में राजद नेता एवं समाज सेवी शिव शंकर कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सासाराम में कई ऐतिहासिक तालाब हैं जो वर्तमान में अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं या पूरी तरह से भर दिए गए हैं। ऐसे में इन तालाबों के संरक्षण के लिए एक मजबूत प्रयास किया जा रहा है। श्री कुशवाहा ने कहा कि तालाबों का अस्तित्व बचाने से न केवल जल स्तर में सुधार होगा बल्कि यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर को भी सुरक्षित रखने में सहायक होगा। जिलाधिकारी को सौंपा गया आवेदन, जरूरत पड़ने पर होगा आंदोलन। शिव शंकर कुशवाहा ने बताया कि सासाराम के विभिन्न तालाबों को संरक्षित करने के लिए जिलाधिकारी को एक आवेदन सौंपा गया है। उन्होंने प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस विषय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो इसके लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तालाबों के संरक्षण से होंगे ये फायदे: भूजल स्तर में वृद्धि, तालाबों के संरक्षण से पानी का स्तर बढ़ेगा और जल संकट कम होगा। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ये तालाब सासाराम की संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं जिन्हें संरक्षित रखना आवश्यक है। पर्यावरणीय संतुलन, तालाबों के पुनर्जीवन से क्षेत्र में हरियाली और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। यदि इन तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाता है तो यह शहर के पर्यटन को भी मजबूती देगा। श्री कुशवाहा ने आम जनता से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की और कहा कि जल संरक्षण और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो इस मुद्दे को लेकर व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। सासाराम में पानी का लेयर जो है काफी नीचे भागते चला जा रहा है। इसका कारण हम लोगों ने जो समझा है वो है कि जितने भी यहाँ जल स्रोत थे, जो भी तालाब थे, उस सारे के सारे तालाब जो है या तो भर दिए गए हैं और भरे जा रहे हैं। और भर करके सासाराम में एक माफिया तंत्र विकसित हुआ है जो प्रशासन भी उसमें है। तो ये मिल करके जो भी तालाब है पब्लिक इंटरेस्ट का, सार्वजनिक महत्व का, ऐतिहासिक महत्व का जो भी तालाब है उस तालाब को वो लोग भर रहे हैं, जिससे सासाराम का जो जलस्तर है बहुत काफ़ी नीचे चला गया है। और वह हो सकता है कि आने वाले दिनों में जल का संकट यहाँ भारी पैमाने पर उत्पन्न हो। हम लोग तमाम तालाबों को जो सासाराम का है, जैसे कि आपको नकटा से लेके बल्डिहवा से लेके आशिकपुर का जो तालाब है, सागर का तालाब है, आपको नया पोखरा जो भदोखरा में जो है उस तालाब को लेकर के, सलीम शाह के तालाब को लेकर के जिला परिषद, और खासतौर से ये ऐतिहासिक एक तालाब है आप सब महत्व का मोहन शाह का जो तालाब है, ये तमाम तालाबों को हम लोग एक साथ जो है मुक्त कराना चाहते हैं। डीएम साहब से हम लोग की बात हुआ, डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दे चुका था कि अगर 15 दिन के अंदर अगर इस पर आप सकारात्मक कार्रवाई करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे आंदोलन जो है इसको लेकर के छेड़ेंगे। आपका परिचय? शंकर सिंह कुशवाहा, राजद नेता है। ताकि सरकार को भी रेवेन्यू मिल सके, तो ये हम लोग की कोशिश है। हम लोगों ने 15 फरवरी को हम लोगों ने एक धरना देने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सारे तालाबों को हम लोगों ने विजिट किया है, देखा है। तो इस सवाल पर हम लोग ये करने जा रहे हैं। आपका परिचय? रविशंकरम भाकपा माले के सवाल पर हम लोगों ने वामपंथी और लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं उनका हम लोगों ने जनमंच बनाया है। और यहाँ सासाराम में जो तालाब हैं, जैसे सलीम शाह का मकबरा वाला तालाब है, फिर ये मोहन शाह तालाब है, बगल में यहाँ जिला परिषद का तालाब है, उधर 3-4 तालाब हैं। सारे तालाब जो है, सागर का तालाब है, ये सभी अतिक्रमित हो रहे हैं। और काफ़ी शहर का जितने भी गंदा है जो उसमें बह रहा है और पर्यावरण पूरा खतरे में है। हम लोगों की कोशिश है कि सरकार इसे साफ सफाई की व्यवस्था करे और व्यवस्था करने के बाद वहाँ लोगों। तो ये थी सासाराम के ऐतिहासिक तालाबों को बचाने की मुहिम पर हमारी खास रिपोर्ट। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और क्या वाकई इन तालाबों को बचाने के लिए कोई ठोस पहल होती है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मधुप न्यूज 24।